वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। और बिहार चुनाव में आज महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लालू यादव के जो तेजस्वी पुत्र है, एक लड़का तो घर से निकल गया है, लेकिन तेजस्वी पुत्र वहाँ पर है, वे वहाँ पर थे। इसके अलावा अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से थे, कुछ अन्य अन्य पार्टियों के लोग थे, और ये महागठबंधन के सारे लोग इकट्ठे होकर के और प्रेस से ये बात कर रहे थे कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं और हम में कोई मतभेद नहीं है। और आज ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने भी सहमति दी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे, और एक दो इसमें उप मुख्यमंत्री के लिए नाम बता दिया कि ये रहेंगे। बात यहाँ तक तो ठीक ही ठीक थी, अपनी बात करना थी, आप लोगों ने बात कर दी। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव, जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तेजस्वी यादव का जब क्रम आया बोलने का, तो तेजस्वी यादव ने जो बातें बोली, उस बात से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इतिहास के पार्श्व में घूम करके हम आना चाह रहे हैं। जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी के राज में ऐसा ऐसा हुआ, तब वो ये भूल जाते हैं कि इस दौरान भी बीच में 1-1.5 साल का उनका जो शासनकाल था, उसकी वो अच्छाई तो बहुत बताते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन जब बुराइयों की बात आती है तो वे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उन्होंने बहुत से आरोप जो लगाए कि इन 20 सालों में, या कि आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ पर उद्योग नहीं आए, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, जीडीपी में बिहार सबसे पीछे है, हमारे यहाँ पर गरीबी का आंकड़ा बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अशिक्षा का आंकड़ा बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पलायन का आंकड़ा बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अपराध इतने होते हैं, हमारे यहाँ पर गोली चलना सामान्य बात है। वे जब ये बातें बोल रहे थे तो हमारे यहाँ से कह रहे थे उनका नीतीश काल या कि बिहार का था, लेकिन तब वो ये भूल जा रहे थे कि आप जो एक उंगली सामने कर रहे हो, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ जा रही है, जो लगातार ये बता रही है कि आप उसके बड़े रोल अदा करता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे तो थोड़ा सा लालू यादव की तस्वीर को कम से कम ध्यान में रख लेते। लालू यादव का स्मृति थोड़ी सी, अभी तो जिंदा है, उसके थोड़े से अपने पंचवर्षीय योजना उन्होंने जेल में बिताई है। वहाँ वे चारा तो नहीं, लेकिन सरकार उनको उसके समय पर रोटी देती रही होगी। 5 साल की सज़ा काट करके आए हुए एक अपराधी का लड़का जब ये कहता है कि यहाँ पर बहुत अपराध है, यहाँ उद्योग नहीं आते हैं, तो भाई अपराध और उद्योग तुम्हारे पिताजी के समय पर, जब 15 साल तक उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, उस समय कौन थे? वो जो जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज के प्रणेता आपके पिताश्री थे। आपके चारा को डाइजेस्ट करके और पशुओं को भी ठेंगा दिखाने वाले आपके पिताजी थे। तब आप या तो उधर में रहे होंगे या उधर में रहे होंगे, आप या तो संसार में आ चुके होंगे, या फिर आप RK पुरम के स्कूल में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। उस समय का ये काल है जब वे आपके पिताजी एक अपराधी हुआ करता था, शंकर वाघेल नाम का ये बिहार का अपराधी, जिसका काम होता था व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, अच्छे जो डॉक्टर्स हैं जिनकी कमाई है, इंजीनियर्स हैं, उनका अपहरण करना, और अपहरण करने के बाद में फिरौती मांगना, और फिरौती का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो लालू यादव की उस बंडी में पहुंचता था, जिसके वो दिखा करके, और बाहर कुर्ते बंडी में बाहर बैठा करते थे, वो उन तक वो पैसा पहुंचता था। ये दुनिया जानती है कि सारा पैसा हजम करने वाला ये जो लालू यादव का संरक्षण प्राप्त करके घूमने वाला शंकर वाघेल था बिहार का। ये तो अपहरण उद्योग को बहुत बड़ा एक उद्योग के रूप में दर्जा दिलवाने वाला देश में पहला कोई कुख्यात नेता रहा है, तो सजा याफ्ता लालू यादव रहा है, जो रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता है। और इधर नरसंहार, कितने नरसंहार हुए? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो तेजस्वी, तुम हो किस दुनिया में? तुम्हारे बाप के कार्यकाल में यहाँ पर लक्ष्मणपुर वाथे नरसंहार हुआ 1997 में, जिसमें 58 दलितों की खड़े करके नृशंस हत्या कर दी गई। तुम्हारे पिताजी के
कार्यकाल में ही बथानी टोला नरसंहार हुआ, जिसमें फिर से 21 दलितों को खड़े करके 1996 में, ये 1 जुलाई 1996 की दुखद घटना है, जिसमें तुम्हारे गुंडों ने, तुम्हारे उन हत्यारों ने इन दलित लोगों की हत्या कर दी थी। इसी समय शंकर विधवा नरसंहार हुआ 1999 में, जिसमें फिर 23 दलितों का ही वापस नरसंहार हुआ। ये तो दलितों को ही मारने के हुए, और राज तुम्हारे बाप का था, चारा चोर का। उस समय की बात है। लोगों को कटु लग रहा होगा कि मैं प्रोफेसर होकर ऐसी भाषा क्यों बोलता हूँ। इससे भी बुरी भाषा बोलने का मेरा मन कर रहा है। ऐसे लोग, वो नरेंद्र मोदी जी ने एक दफे बोला था, जब सजा याफ्ता लोग बाहर आकर के लोग उनके महिमा मंडित करते हैं तो अत्यंत दुख होता है, शर्म आती है इस लोकतंत्र पर। जब 5 साल की सजा काटकर आया हुआ एक अपराधी जो अभी भी पेंडिंग के आगे की सजाओं के लिए, उसको लोग महिमा मंडित करके उसको गुलदस्ता देते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो, और उसी की औलाद ये कहती है कि हम सुशासन देंगे। बिहार में मियापुर नरसंहार, ये तो दलितों के 3 बड़े नरसंहार हुए। जब इसने 50, 23, 25 दलितों को एक साथ मारा, तो छुटमुट कितने मारे होंगे दलितों को तुमने। दलितों के नरसंहार के लिए लालू यादव का कार्यकाल माना जाता है। फिर मियापुर नरसंहार, ये 2000 में हुआ, ये 16 जून 2000 को हुआ। उसमें भी 35 लोग एक लाइन से मार दिए गए। फिर कौन भूल सकता है वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला सत्येंद्र दुबे, इंजीनियर हत्याकांड इंजीनियर था, उसे ये इस केस को उजागर किया था 2003 में। उसको किस तरीके से मारा। बिहार में लालू के शासनकाल में लोग बाग हर दिन शाम होने से पहले अपने घर आया करते थे, घर पहुंच जाया करते थे लोग बाग। उसमें मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन फ़ोन करके केवल ये पता करते रहते थे इस समय तुम्हारी लोकेशन कहाँ है, तुम कहाँ पर हो। मोबाइल नहीं था। सकुशल शाम को अपना आदमी, अपनी औरत घर पर आ जाए, बड़ी बात है। यही वो समय था जब बलात्कार की बात कर रहे हैं ना। एक राजद का नेता एक IAS अफसर के घर में घुस करके उसकी औरत के साथ बलात्कार किया, अपने गुंडों के साथ किया, सामूहिक बलात्कार हुए। किस दुनिया की बात कर रहे हैं। इसलिए यह सुशासन, कानून, और जहाँ ऐसा समय चल रहा हो, अपहरण उद्योग बन गया हो, वहाँ पर अगर आज लालू यादव का ये बेटा अगर ये बोलता है कि बिहार में उद्योग नहीं आए, तो उद्योगपति पागल है जो आए, मरने के लिए आए तुम्हारे यहाँ। हमारे यहाँ पर GDP कमज़ोर नहीं होगी तो और क्या होगी। जहाँ अपराध जैसे होंगे तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ। जहाँ पर विकास नहीं, विकास होगा कैसे। जहाँ खड़े करके जहाँ जान के लाले पड़ रहे हो वहाँ पर कौन आएगा। और उसका लड़का कहता है कानून व्यवस्था का हम एक मापदंड स्थापित करेंगे। तो आज एक तरीके से जब तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ उद्योग लेके आएंगे, यहाँ पर विकास करेंगे, यहाँ पर जो लोग जो हमारे यहाँ से पलायन होता है उसको उनको पलायन के नौबत नहीं आएगी, हम ऐसा करेंगे, हम सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो लोग हंस रहे थे पीछे। दरअसल ऐसा बोल के जिसने भी भाषण लिख के दिया होगा तेजस्वी को, वो बहुत शातिर आदमी था। उसने ये सब कि हम कानून व्यवस्था करेंगे, उद्योग लेकर के आएंगे, विकास करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, इतनी योजनाएं लेके आएंगे, माता बहनों की के शील की रक्षा करेंगे, ये सब बोल रहे थे। तो लोगों को उसके पिताजी का काल याद आ गया वापस। तो जिसने भी भाषण लिखा ना, तय बात है वो NDA का कोई न कोई आदमी होगा जिसने अप्रत्यक्षता वो सब अपराधों की आज याद दिला दी तेजस्वी के बहाने। तो एक तरीके से तेजस्वी ने आज NDA का प्रचार प्रसार कर दिया महागठबंधन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धज्जियां उड़ा के रख दी उसने एक तरीके से अपने महागठबंधन की। तो ये जो नवी फैल जिसने केवल इसके कार्यकाल में लोग कह रहे हैं कि ज़मीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन, और वो केस तो भी चल रहे हैं। ये सभी जमानत पर घूमे हुए हैं। लालू यादव क्या, राबड़ी क्या, तेजस्वी क्या, ये सभी उस कांड में। तो ये लोगों को नौकरी देंगे जो खुद बेरोजगार है। नवी फैल है, उसको तो मैट्रिक पास भी नहीं है। इसलिए आज का दिन मैं सोचता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने तेजस्वी यादव का भाषण लिखा उसका तो अभिनंदन करना चाहिए NDA वालों को कि तुम्हारा काम उसने आसान कर दिया। जब वो अच्छे कानून व्यवस्था की, विकास की
और आगे बढ़ने की बातें कर रहे थे, तब सब, और आप देखिएगा दूसरे बिंदु की बात कर रहा हूँ, जातीय जनगणना का मुद्दा गायब, बेरोजगारी का मुद्दा महागठबंधन की उस सूची से गायब, जातीय जनगणना कराएंगे गायब, आरक्षण का मुद्दा गायब, वोट चोरी का मुद्दा गायब, सब मुद्दे गायब। एक तरीके से मुद्दा विहीन हो गया, क्योंकि आपने जो मुद्दे लिए थे वो मुद्दे गलत थे, और गलत मुद्दों पर चुनाव अब आप लड़ रहे हो, तय बात है सरकार बनाना तो दूर की बात है, इनके अपने लाले पड़ जाएंगे। जहाँ पर एक ऐसी पार्टी भी खड़ी हो गई है जो साफ सुथरी पार्टी, तो जो राजद की तरफ के वोट है, जो कहीं बहुत दुखी मन के और कोई विकल्प भी, खासतौर से मुस्लिमों के साथ में, मुस्लिमों का एक मात्र ऐसा वर्ग है जिसके वोट उनको मिल जाते हैं, यादवों का ऐसा वर्ग जो केवल जातीय कुंठा में अभी भी जी रहा है, क्योंकि 55 टिकट दिए हैं राजद ने, तो 55 में जीतना तो कौन है, राजद तो नंद किशोर यादव इधर भी है, एनडीए के पास में भी, तो कितने जीतेंगे कितने हारेंगे वो तो बात की बात है। तो यादव मूर्ख नहीं है, तो अब भी जाकर के यदि ये यादवों की चिंता करने वाले होते तो तेज प्रताप इनसे निकल करके और खुद की पार्टी नहीं बनाता। तो इस पर एक वीडियो अलग बनाएंगे, तेज प्रताप को घर से बाहर किसके इशारे पर निकाला गया और वो कौन महिला है, इस पर एक अलग वीडियो मेरा आप देखिएगा, क्योंकि मैं जड़ें खोद के निकालूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अब तक नहीं किया हो तो, और शेयर खूब कीजिएगा, लोगों को जागरूक करें कि सनातन के द्रोह में, इस देश के विद्रोह में, इस देश के साथ कुठाराघात करने के लिए ये जो महाठगबंधन इकट्ठा हुआ है, इसकी कलई खुलनी चाहिए। भारत माता की जय।